आज देश में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में चर्चा है जो किरण रिजिजू जी जो कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनको क्यों बदला गया। एक तो प्रधानमंत्री का यह एकाधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, किसी भी मंत्री का विभाग बदल सकते हैं, किसी भी मंत्री को, उनको यह अधिकार एकाधिकार है। लेकिन चर्चा तो होगा, जनता के बीच में आप हैं तो चर्चा तो होगा, और उस समय में चर्चा और ज़्यादा होगा पूरे विश्व में, पूरे भारत में। जो किरण रिजिजू जी जैसे विद्वान, परिपक्व और अपनी बात को कानूनन ढंग से रखा, वे एक सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। संसद सदस्य का काम ही है जनता के बात को लोकसभा में रखना, जनता की समस्या को लोकसभा में रखना, उस पर विचार करना, उस पर बहस करना। उस पर वे कानून मंत्री थे, उन्होंने अपनी बखूबी बहुत परिपक्वता की तरह से अपना पद का निर्वहन किए। उनको हम बधाई के पात्र मानते हैं, बधाई देना चाहते हैं। आपने जिस तत्परता, जिस योग्यता और जिस कुशल अनुभवी व्यक्ति की तरह आपने वह सारे सीक्रेट मैटर को उठा करके जनता के बीच में रखा, आप बधाई के पात्र हैं। कानून मंत्री तो इसको पहले बिहार से ही थे, किरण रिजिजू जी के पहले बिहार से ही कानून मंत्री थे। पूरा भारत भी नहीं जान सका कि ये कानून मंत्री थे बिहार में। रविशंकर प्रसाद जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के पीछे पीछे लगे रहते थे। भाजपा के हम वरीय नेता हैं, सुशील मोदी जी और किरण रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन किरण रिजिजू जी ने जो काम किया वह इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ, इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ। आज नए कानून मंत्री बनाए गए हैं मेघवाल साहब, वे IAS कंप्लीट किए थे। मेघवाल साहब भी साधारण योग्यता के व्यक्ति नहीं हैं, IAS कंप्लीट किए हैं। और वे उनसे भी अच्छे, वे साइकिल पर आते हैं संसद भवन में, तो वह तो और मिसाल पैदा करेंगे। जो जनता का हितैषी है, जो जनता के प्रति समर्पित है, उनका बोलना किरण रिजिजू जी का वह सर्वथा उचित था। और कानून मंत्री को कानून के हर तह तक, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीक्रेट रूप से जो चल रहा था बहुत दिनों से, उसको रविशंकर प्रसाद ने एकदम पर्दा डालते रहे। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो सिंबल साहब भी कभी कानून मंत्री हुआ करते थे और लोग भी हुआ करते थे, वे भी बहस करते थे तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से। लेकिन ये किरण रिजिजू जी ने जो तथ्य रखा देश के सामने, सरकार के सामने, जनता के सामने, ये काबिल तारीफ है। मैं उनका प्रशंसा करता हूँ। एक लॉ मिनिस्टर को अपने पद और आप गरिमा दोनों को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है। आपको मंत्री क्यों बनाएंगे हम?
कमीशन लेने के लिए और अपना संपत्ति को अरब खरब में बदलने के लिए आज देश में बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए तो अडानी, आडवाणी या क्या कहते हैं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी सब फेल हो जाएंगे। देश में ही इतने बड़े बड़े जो पद पर बैठे हुए हैं उनके बारे में देखा जाएगा तो यह हो जाएगा। और किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, कॉलेजियम सिस्टम, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम, भारत की संप्रभुता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में निहित है। भारत की संप्रभुता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में निहित है। हमारा संप्रभुता वहीं पर है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पर कोई प्रश्न नहीं उठाए, उसे बहस होता है सदन में और सदन से ही पास होता है, वह कानून बनता है। और किरण रिजिजू जी ने जो काम किए ये काबिले तारीफ ने, इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा, इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा, जो आने वाली पीढ़ी को यह एक दिशा निर्देश देंगे। दिशा और दशा दोनों बदल दिए। जो छुपे रुस्तम अपने लोगों को हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से और अपने लोगों को 10-20 परिवार में, हमारा रिलेशन ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हमारा रिलेशन ही हाई कोर्ट में जज बनेगा, हमारा रिलेशन ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये इन बात को रखा किरण रिजिजू जी ने सदन में और देश की जनता के सामने। उन्होंने बेबाक साफ शब्दों में हिंदी में हमारे पूरे भारत की जनता, 140 करोड़ जनता, 0.5% लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, लेकिन सारे भारतवासी हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी को पढ़ना पड़ता है और हिंदी में ये समझा दिए जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम न्यायालय में किस प्रकार से अपने भाई भतीजावाद को दिखा रहा है। और किरण रिजिजू जी ने अपने बहुत अच्छे वक्ता के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने जो अनुभव किए, जो पद पर थे, उनका पद का निर्वहन किरण रिजिजू जी से मंत्री को होना बहुत आवश्यक है। और आज जो हुआ, बदल दिए गए, अच्छी बात है, फिर आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक इतिहास, एक मिसाल कायम किए किरण रिजिजू जी ने। हम उनको बधाई के पात्र ही नहीं हैं, वे उनको प्रणाम करने योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने आप भय से किसी का आगे सर झुका दीजिए तो ये आपकी वीरता नहीं, आपकी महानता नहीं, ये आपका कायरता है। आपकी आंख में आंख डाल करके आपको बताना पड़ेगा, आप जिस पद पर हैं ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये नियम आपका पक्षपात है, ये कानून, ये जजमेंट आपका गलत है, ये आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। और दुनिया को ये बता दिए किरण रिजिजू जी ने, जो किस प्रकार से एक बाहर से हम ठीक हैं, भीतर से हम क्या करते हैं, इनको इस बात को किरण रिजिजू जी जैसे व्यक्ति ने ही उठाया। इसके पहले तो थे, बिहार से ही थे, इसके पहले भी थे और लोग, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में मोदी जी ने एक मंत्री को रखे। उनके पास में तो बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन किरण रिजिजू जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, मैं भी कानून का छात्र रहा हूँ और उन्होंने जो काम किया वह काबिले तारीफ नहीं है, सदियों तक चर्चा होता रहेगा। किरण रिजिजू जैसा व्यक्ति मंत्री थे, कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। मंत्री तो आते हैं जाते हैं, मंत्रिमंडल का मंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वह प्रधानमंत्री की इच्छा पर्यंत ही मंत्री वहाँ आ सकते हैं कोई भी व्यक्ति,
लेकिन किरण रिजिजू जी जितने दिन रहे उन्होंने एक मिसाल कायम की और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम और सेक्रेट सभी मामले को उन्होंने उजागर करके किरण रिजिजू जी ने एक इतिहास का आईना दिखाया समाज को, न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और देश की सारी व्यवस्थाओं के आप पद पर हैं, आप स्वागत योग्य, आपका पद आपका स्वागत है, लेकिन आपको कानून के मुताबिक ही आपको काम करने का हमारे संविधान में सभी व्यक्ति का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सारी व्यवस्थाएं संविधान में वर्णित है। आपको संविधान के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, आपको संविधान के मुताबिक ही काम करना है। आप संविधान और संसद पर प्रश्न नहीं उठा सकते, संविधान और संसद पर प्रश्न नहीं उठा सकते। संसद का हर पारित कानून, देश का संसद से पास हर प्रस्ताव, हर कानून बनता है, वह सिर्फ राष्ट्रपति का सहमति, दस्तखत की आवश्यकता है, उससे आप प्रश्न नहीं उठाते। आज संसद ने यह दिखा दिया कि जो आप कॉलेजियम सिस्टम उतना भरोसेमंद नहीं है। जनता का आकांक्षा, जनता का विश्वास और जनता के भरोसा पर नहीं उतर रहा है। किरण रिजिजू जी जैसे व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा। धन्यवाद।